प्रदर्शनी का कल यहाँ पे शुभारंभ हो चुका है मेले का। और अभी हमारे साथ सर हैं, नमस्कार सर, डॉक्टर रघुवीर सिंह। तो सर अपना यहाँ पे स्टॉल लगाई है अपने प्रदर्शनी में, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे ये हमारी राजपति जो कि खेती की प्रदर्शनी है यहाँ पे। अच्छा, हम यहाँ किसानों को समझाते हैं जी जी। देखो आज दिनों दिन हमारे समाज का जो स्वास्थ्य स्तर है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है जी। लोग दिनों दिन ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं जी जी। कितनी बीमारियां हमारे समाज में, जैसे कैंसर तो एक बहुत बुरी तरह से फैलता जा रहा है। बिल्कुल सर। इसका कारण ये क्या है कि जो आज हम अनाज सब्जियां फल हम खाते हैं वो स्वास्थ्य के लिए फिट नहीं, ज़्यादा रसायन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जहर का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। और जो हम खेती में डालते हैं वो सारा ज़मीन में जाता है। बिल्कुल। पौधा अपनी खुराक ज़मीन से लेता है, इसलिए जो भी खेतों से अनाज पैदा होता है, फल सब्जियां, वो सारे उनमें जहर आता है। और उस ऐसे अनाज को सब्जियों को फल को खा के हम बीमार होते हैं, हमारा सेहत का जो स्तर है गिरता जा रहा है। जी सर। और ये है कि इसके लिए समाधान क्या है? इसका समाधान हम बताते हैं, हम किसानों को बताते हैं कि भाई आप अपनी ज़मीन का टेस्ट कराओ, मिट्टी टेस्ट कराओ। मिट्टी टेस्ट कराओ तो जी। मिट्टी टेस्ट कराते ही किसानों की जो रिपोर्ट आती है तो ये आती है कि आपकी ज़मीन जो है बीमार है। जी। अब ज़मीन को बीमार कैसे करना है? तो हम उस किसानों को कहते हैं कि भले ही आपकी ज़मीन 10-20 किले या 5 किले है, पर आप उसमें पहले 1 किले पे या आधे किले पे ये प्रैक्टिकल करके देखो। जी सर। उसमें कोई भी हम अक्सर शुरुआत जो कराते हैं वो गेहूं कटने के बाद कराते हैं, क्योंकि गेहूं कटने के बाद और बीज लगाने तक कम से कम 1.5-2 महीना का समय होता है। उसमें हम किसानों को कहते हैं कि अपने खेत में ढांचा बीजिए, जिसको पंजाब में जंतर बोलते हैं। तो वो बीजने से क्या होता है, ये फलीदार फसल होती है, वो उसको जो नेचुरल नाइट्रोजन है वो ये पौधा ज़मीन में फिक्स करता है। बिल्कुल सर। तो उससे नेचुरल नाइट्रोजन उसको मिल जाती है और वो ज़मीन पावरफुल बन जाती है। इसके बिना हमारे पास और भी 8-10 तरीके हैं जो हम किसानों को बताते हैं कि इन तरीके से उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। वेरी गुड। तो कोई भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है, फिर उसको हम कहते हैं जीरी की जो है ना, बासमती की वैरायटियाँ हैं, 1121, 1509 है, मुसड़ है, ये आप कोई भी लगाओ, 5-6 और हैं, तो आपको और उतनी ही मिलेगी जितनी उपज आप खाद का कम प्रयोग करेंगे। नहीं, उसमें तो करना ही नहीं, करना ही नहीं, खाद का प्रयोग ही नहीं करना। रसायनों का हमें खेती के लिए प्रयोग करना ही नहीं है। और शाश्वत योगी खेती जब हम करते हैं, इसमें हम मेडिटेशन के द्वारा भगवान की किरणें भी लेकर उस जमीन को देते हैं, जिससे उसको भगवान की शक्ति मिलती है। सर कहीं ना कहीं उपजाऊ मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन कम होगा सर। नहीं, उत्पादन कम नहीं होगा, ऐसा है बिल्कुल उतना ही। जैसे 11-21 का उत्पादन ये अक्सर 18 क्विंटल होता है जी सर। तो उतना ही, बल्कि कईयों को तो 20 क्विंटल भी निकला है, 22 भी निकला है, तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा उत्पादन, उतना ही होगा। बिल्कुल। और उसकी जो क्वालिटी होगी, पहले तो वो पैदा करते थे रासायनिक खाद डाल के और जहर डाल के, वो जहर ही पैदा करते थे, पर ये जो अनाज पैदा होगा ये अमृत होगा। इसके खाने से आपकी सेहत बढ़ेगी और जो भी इस अनाज को खाएगा उनकी दुआएं भी मिलेंगी। तो सर ने हमें ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूरी जानकारी दी। अगर कोई भी भाई इनसे सर अपना नंबर, मेरा नंबर है 7056532906। सर कोई भी आपको कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खबरों ज़्यादा यहाँ शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये खबर पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए CT 70।